बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। जो दुख तुम ही बिछुरे, मोह लाग्यो जो तासो प्यार। एता सुख तेरे बिरह में, तो कौन सुख होसी बिहार। तो कौन सुख होसी बिहार। संबंध मूल को, प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, बिरहा की बात चल रही है और घर चलने की बात चल रही है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? आधा गुण जो याद आवे, तब ही उड़े अरवा। वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, अभी हम सुन भी रहे थे। हमें दिल से आधा गुण भी धनी का याद नहीं आता, और इस इश्क के दर्द को समझेगा क्या जमाना। ये जीवों के लिए वाणी नहीं आई, जिनके लिए ये ब्रह्मांड बना है। धामधनी ने जिनको अपने स्वरूप की पहचान करानी है, उनके लिए, उन आत्माओं के लिए ये ब्रह्मांड बना है। और इंद्रावती जी को बिरहा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो भी फरमोशी में हमारी तरह। उनको बिरहा को देख के 12,000 रूहें भी अपने दिल में बिरहा लें, और हम सब एक दिली होकर के जैसे खेल मांगा, उसी तरह से हम घर चलने के लिए तैयार हो। बिरहा सागर होई रहा, बीच मीन बिरहन नार। दौड़त हूं निस्वासर, कहूं वेट ना पाइए पार। मछली होती है ना, जल में होती है, इधर दौड़ इधर फुदकती, उसको रास्ता नहीं मिलता। उसी तरह से बिरहन है इंद्रावती जी। और 1750 के बाद तो इतना बिरहा आ गया सुंदर साथ जी, 24 घंटे में सिर्फ एक भाग चने लेकर ऊपर गुमटी में चितवन कर रही हैं प्रीतम की। और आज चितवन भी चल रही है, मूल मिलावे में धनी सुरता भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ के हृदय में मूल मिलावा चढ़ नहीं रहा। दर्द ये दिल का मेरे छिपता नहीं, लाख रोके फिर भी ये रुकता नहीं। दर्द ये दिल का मेरे छिपता नहीं। मॉडल दिखा दिखा के घर दिखला रहे, मॉडल दिखा दिखा के घर दिखला रहे। मूल मिलावे
सुरता पहुंचा रहे, साथ के हृदय में क्यों चढ़ता नहीं। दर्द ये दिल का मेरे छिपता नहीं। धनी को दिल दे तो दर्द आए ना दिल में, और मूल मिलावा हमारे हृदय में चढ़े। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूह पर इमाम का बरसे वतनी। दिल तो हमने दिया नहीं धनी को, तो आधा गुम जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवा। जब धनी को दिल नहीं दिया सुंदर साची, तो फिर वो दर्द दिल में कैसे पैदा होगा, और मूल मिलावा कैसे हृदय में चढ़ जाएगा। खाली हम थंबे और गलियां गिने तो हृदय में नहीं चढ़ेगा, जब तक हम बिरहा नहीं लेंगे, धनी के चित्तमन में गुम नहीं हो जाएंगे। इंद्रावती जी का चितवन इतना गहरा है, चितवन में भी बिरहा ज्यादा से ज्यादा लेके धनी के चरणों को अपने आंसुओं से धो रही है। और हमें तो आधा गुण भी धनी का याद नहीं आ रहा। हम तो कहेंगे आ रहा है, दर्द नहीं है ना, बिरहा नहीं है। खाली हम भजन बोल दें और उसमें दर्द ना उत्पन्न हो, विरहा का वाणी गायन तो कर दे, उसमें दर्द से ना बोला जाए तो दर्द उत्पन्न सुंदर साची नहीं होगा। आने वाले समय में राज्य अब क्या करे, सुंदर साची। आपको कल भी कहा था प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ के आना, तो प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाइयां हमें आज याद दिलाएंगी। अगर हम धनी का बिरहा अपने हृदय में नहीं लेंगे तो समय कितना कठिन आ जाए। सोई ने सोई सूती क्या करो जी, या अगिन जहर जिमी माहे जी। ये पूरा मायावी जगत अग्नि की लपटों और भयंकर विष के समान कष्टदायक है। ये ब्रह्मांड की बात धामधनी कह रहे हैं, क्योंकि हम तो निद्रा में हैं, हम तो फरमोशी में हैं। इस ब्रह्मांड में राजी कह रहे हैं ये विश्व भरे ब्रह्मांड में जहां अग्नि की लपटों की तरह ये ब्रह्मांड है, इसमें कितनी देर रहने का और तुम्हारा मन लगना है, मुझे ये बता दो। जाग देखो आप याद करो, जागो और देखो, ए नींद निगल गई जीव के ताई। यहाँ की नींद इतनी भयंकर है, जीव को भी खा गई। सुंदर साथ जी, नहीं रे नींद कोई घेन गारा, नींद होए तो लीजिए उठाए जी। अरे ये विश्व भरी नींद है, साधारण नींद नहीं है। धनी कह रहे हैं ये गहरा नशा है, साधारण नींद हो तो उसे उठाया जाए, ज्ञान देके उठा भी दोगे तो ये माया अजाजील इब्लीस का यहाँ इतना जोर है, थोड़े समय में आपको फिर सुना। क्योंकि अभी जो चर्चा चलनी है ना, वो है सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। पल का पाव कितना होता है, ये चुटकी बजी, पल का पाव बीत गया। नूर इमाम इन भांत का जो कबू निक्सी किरण पसरसी एक पल में। वहां पल बता रहे हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं,
फल का पांव चौथा हिस्सा भी मूल मिलावे वाले के चरणों से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारा आशिक और माशूक का नाता है। सुंदर साथ जी, इन जहर जिमी से कोई न उभरिया, तुम सूते तीन ठाम जी। इस जहर भरी जमीन से आज तक कोई भी उभर नहीं सका, अपने आप को यहाँ का जीव जगा नहीं सका। विश्व भरे माया जगत में कोई ऐसा नहीं हुआ कि माया के बंधनों को तोड़ के योग माया तक भी सुंदर साथ जी पहुंचा हो। यहाँ गुण अंग इंद्रियां सब विष की हैं, आत्म निर्मल एक वतन की, सो तो कहीं निराकार। जो किसी को नजर नहीं आती, एक आत्म ही निर्मल है, और उस आत्म को भी जीव ने अपने कचड़े में मिला लिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दबाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। सुंदर साची, यहाँ के वस्त्र भूषण सारा सामान यहाँ का विष भरा है, सो क्यों छूटे बिना श्री राज जी। इस विष भरे शरीर से मुक्ति दिला सकते हैं गारुड़ी बन के। रोम रोम में हमारे जहर भरा हुआ है माया का, तो इसको एक धाम धनी गारुड़ी कहते हैं ओझा को, और हे धामधनी इंद्रावती जी कहते हैं कि आप हर तरह से गुणवान समर्थ हो, जो हमारे जो जहर भरा शरीर है इसमें से विष निकाल सकते हो। बहुत देखे दुख अनेक हो इसी। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? धामधनी उनके अंदर बैठ के बोल रहे हैं, बहुत दुख देखे और भी देखोगे, साथ उठो तत्काल जी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी उठ जाइए। बहुत दुख देखे जीव जाते, तो भी गूंथी जाली फेर फेर, फिर भी तुम इस मोह जाल में मकड़ी की तरह अपने आप को इसी में उलझाते जा रहे हो। ओ दुख के घर सो भी ना छोड़े, तुम याद ना करो सुख के घर जी। हम अपने जो अखंड घर के सुख हैं उनको एक पल के लिए भी याद नहीं करते। अभी चौपाई सुनी ना, आधा गुण जो याद, क्योंकि हमने दिल नहीं दिया, इसलिए परम धाम के सुख याद करके आंखों में आंसू भी नहीं आते। सुंदर साथ जी, सिर्फ हम रट्टा लगा लेते हैं चौपाइयों का और कहते हैं लो जी मुझे तो इतनी चौपाइयां याद। सुंदर साथ जी वो बिरहा नहीं, दर्दी दर्दा ज्ञान नहीं, ज्ञानी जाने ज्ञान। जो दर्द होगा ना तो वो उठ भी नहीं पाएगा। जब होती मैं बिरह में, तो मुख बोलियो ना चाहे। तो उस समय बिरहने की हालत माया के जीवों से बिल्कुल अलग होती है। अब श्री राज वाणी में कह रहे हैं, दिन उगते संध्या होता है, पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी। सुबह के समय आ जाओ, अभी तो सूरज निकला है, अपने आप को पहचान के मेरे हवाले कर दो। और जब मेरे हवाले कर दोगे, तुम्हारी जागनी मैं कर दूंगा। क्योंकि सुंदर शाह जी बार बार एक बात को समझा रहे हैं कि राज्य खुद आए हुए हैं हमें लेने के लिए, इसलिए इस माया को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमें अर्जी हर हालत में करनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य ने माया में भेज दिया है, लेकिन जो कर्म है वो तो अब हमने खुद करने हैं, वो तो राज्य हमारे हिस्से के नहीं करेंगे। यही तो परीक्षा है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं।
महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अवल। हमारे अंदर इश्क कब आएगा? जो छींट ना लगे घड़े चिकटे। जैसे चिकना घड़ा होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, पानी डालो। हम चिकने घड़े बन गए हैं, और हम ये भी नहीं सोचते ये वाणी है किसकी, लाने वाला कौन है। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। ये धाम की अखंड वाणी है, एक एक शब्द में धनी बसे हैं। एक एक चौपाई को बड़ा ध्यान से समझो। हक बसे इन इलम में, राजी खुद बस रहे हैं। खाली ये मत समझो कि ये लाइनें लगी हुई हैं, इंक लगी हुई है। शब्दों में आए शब्दाती वो कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों को याद करके हमारी आत्म ने बिरहा लेना है और जागृति होनी है। रात पड़ी तब कोई ना जागे। अज्ञानता इतनी आ जाएगी आने वाले समय में, जैसे अब चल रही है अज्ञानता, धीरे धीरे ज्ञानता बढ़ती जा रही है। हम अंधेरे के अंदर खड़े हो जाएं तो हमें अपना हाथ भी, सामने अगर भाई खड़ा है, बेटा खड़ा है, इतना घनघोर अंधेरा होगा तो वो नजर नहीं आएगा। क्या मतलब? इस समय रात में धनी नहीं रहेंगे। उसको विचार करो, धनी नहीं रहेंगे, वो तो एक खिन में नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमारे अंदर मोह अहंकार इतना आ जाएगा, हमें धनी नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि हम वाणी को और धनी दाम को कल्पना समझते हैं। इसलिए खेल रुका हुआ है। फर्स्ट एड पे हम ध्यान ज्यादा देने लग गए हैं, और धनी के सन्मुख सुंदर साची नहीं हो पा रहे। और जब तक धनी के सन्मुख नहीं होंगे तो सुंदर साजी ये खेल खत्म नहीं होगा। एक भी रूह रह जाएगी, ब्रह्मांड यहीं खड़ा रहेगा। अब ये बातें तो तब पता लगेंगी ना जब 7वां दिन आएगा, जब अक्षर और अक्षरातीत के बिना वहां कोई नजर नहीं आएगा। सारी बातें वाणी में लिखी हैं, लेकिन हम उसका मंथन नहीं करके राजी। कौन इतना टाइम देवे, पढ़े, फिर उसके ऊपर मंथन करे। इतनी देर में तो हम लाखों रुपया कमा लेते हैं बिजनेस में, क्योंकि हमारा ध्यान का अटका हुआ है मोह जाल में, अपनी ख्वाहिशें बढ़ाने में। उस नर्तकी की तरह हैं, रिझा तो रहे हैं राज्य को, लेकिन चाहनाओं के, माया की झूठी शान के लिए धनी को रिझा रहे हैं। धनी तो फिदा हो रहे हैं, मांग ले जो कुछ मांग। हम मांग रहे हैं कि भी मेरा प्रेमी आपकी कैद में, उसको छोड़ दो, हमारी चाहनाएं पूरी करो। और अगर आज चाहनाएं पूरी करनी धनी बंद कर देंगे तो क्या करोगे? दुख बढ़ेंगे। राज्य अगर चाहनाएं पूरी हमारी अर्जी नहीं सुनेंगे तो हम दुखी होंगे नहीं होंगे? इस बात को, ये प्रकरण को जरा अच्छी तरह मंथन करना। सुंदर साथ दिन में थोड़ा सा समय वाणी को मंथन करने में लगाएंगे तो सोई हुई आत्म जागृत हो जाएगी। पुकार करते रात पड़ी, धनी पुकार रहे हैं बार बार कि मैं अपनी आत्माओं को लेने आया हूं। अपना धाम है, चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। अकेला मैं जाने वाला नहीं, तुम्हें लेके ही जाऊंगा। अब तक तुम जिद पे हो, आज मैं भी जिद पे चढ़ गया, इसलिए अपनी जिद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना 25 पक्ष में नहीं जा सकता।
मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, तब बिछोआ न सहे एक खिन। इसका मतलब हमें पहचान नहीं है, हम कहते हैं हमें पहचान। तो राजी क्या झूठ बोल रहे हैं? सुंदर सा जी, एक बार प्रैक्टिकली चितवन करके तो देखो। हम किसी का कहना ना माने, वाणी का कहना। प्राणनाथ जी से सच्चा कोई है इस ब्रह्मांड में? प्राणनाथ जी क्या अपनी आत्माओं से झूठ बोलेंगे? हे मेरी लाडलियों, तुम चितवन करो तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हें अपना असली तन दिखा दूंगा। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बड़ा तो प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। आपको मैं आपके असली तन के सामने खड़ा कर दूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चितवन। चितवन करेंगे तो पर आत्म के सामने खड़े होंगे। आत्म कहते किसको है? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं। ये गांठ बांध लो जो हमसे बांधी नहीं जाती। अब आत्म जागृत करनी है तो राज्य का अंग आपके हृदय में चुभे। ऐसा आवत दिल में यो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तो आत्म जागी जाने सोए। हम खुद ही आत्म को जागृत करना नहीं चाहते, अपना दिल धनी को देना ही नहीं चाहते। अपना दिल हमने यहाँ मोह माया में लगा। सुंदर साथ कहते हैं टेलीफोन करके, अरे यहां से तो जाने का दिल नहीं करता। मैंने पहले ही कहा, अपनी दिल खोल के बात मेरे से कर सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन वो जो आत्माएं सोई हुई हैं उनको भी तो होश आए कि हम अपना दिल माया में लगाएंगे, रांची को दिल नहीं देंगे। प्यार बराबर वालों का होता है। राजी तो अपना प्यार लुटाते रहें और हम अपना प्यार धनी को ना लुटा, अपना दिल धनी को ना दें। और ये कौन से दुश्मन हैं जो हमें भुला रहे हैं? राजी कह रहे हैं, गुण अंग इंद्री देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार। गुण अंग इंद्रियां संसार में तुमने लगा रखी हैं, यही दुश्मन विषेखे अपने, जो करत है सिर पर मारजी। यही हमें जागने नहीं देते। तुम करो लड़ाई इनसो, मार टूक करो दुश्मन जी। इनका सिर फोड़ो। प्रकाश हिंदुस्तानी में भी प्रकरण है, प्रकाश गुजराती में भी है। अपने गुण अंग इंद्रियों को फिरा लो। इंद्रावती जी तो कह रही है, जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्यन, हितरा मिड्डी तो ही जा ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जा हिकड़ी पूजीते ना सगन। वो तो गुण गाते नहीं थक रहे। बिरहा इतना ले लिया, आंधी आई बिरहा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही बरा। और हमारे अंदर बिरहा का नामो निशान ही नहीं। हम भूल चुके हैं बिरहा का मतलब क्या है। और बिना बिरहा आए जागनी नहीं होगी। बिरहा परिवार वालों का नहीं लेना, बिरहा अपने प्रीतम का लेना है। सबसे बड़ा दुख प्रीतम से बिछड़ने का है। संबंधी साथ को कहे वचन, जीव को एता कौन कहेगी। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तुम मेरे संबंधी हो, तुम्हारा मेरे साथ संबंध है, इसलिए मैं जीवों को क्यों कहूं। जीवों से मेरा आखिर नाता ही क्या है।
ए वाणी सुन ढील करे क्यों वासना, ए वाणी को मंथन करके ढील क्यों कर रही है तुम्हारी आत्मा। सो ए विखम भोम क्यों रहे जी, ये जहर भरी जमीन रहने वाली नहीं, इसको भी मैं खत्म करूं। अब ही रात आई देखोगे उठसी अनेक अंधेर जी, रात आ जाएगी सुंदर साधी विकार और बढ़ जाएंगे। तुम्हारा तो फिर यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। सुनियो जो तुम हो ब्रह्म श्रेष्ठ के, जिन आओ माहे रात जी। अगर तुम ब्रह्म सृष्टि हो, मेरी अंगनाएं हो, तो अज्ञानता की रात्रि में क्यों भटकोगे। मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूं। इन रात के दुख घने दोहेले, ये अंधेरी रात के दुख बहुत ज्यादा है। और अगर मैंने पहली स्टेज तुम्हें पाठ करने की छुड़वा दी, तुम्हारे ऊपर जब दुख आएंगे तो क्या करोगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है, मैं सारी फिरकी जानता हूं तुम्हें अपने चरणों में मैंने कैसे लगाना। लेकिन तुम्हें मौका दे रहा हूं कि सुधर जाओ, चुप करके अपना दिल मेरे को दे दो। जितना माया को दे रखा ना, अंदर खाली कर लो, क्योंकि भीड़ में मैं रह नहीं सकता, अकेला रहना है। तेरे को भी बाहर निकलना पड़ेगा। जो कछु का पा रखे तो अखंड सुख क्यों चखे। जो तू ये आशंका मिट्टी तो शायद सो भेटी। मेरे से मिलना है तो अंदर की जो भीड़ लगा रखी है ना बिरादरी की, सबको खाली करना पड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं, पीयू पधारे बुलामन तुमको, तो होत है एती पुकार। कि धामधनी आए हैं तेरे को बुलाने, इसलिए इतनी पुकार कर रहे हैं। यूं करते जो नहीं माने, तो दुख पाए चलसी निर्धारणी। सब साफ लिखे हैं। फिर दुखों का मैं भंडार लगाऊंगा। मैंने ले जाना जरूर है, अकेले मैंने जाना नहीं। तुम हो अंग मेरे, जिन देखो माया को मरम जी। तुम मेरे तन हो और श्यामा जी के अंग हो। धाम धनी आए तुम कारने, तुम्हें अजू ना आवे शर्म जी। प्यार से समझा रहे हैं, कुछ तो शर्म करो, अपने पति की कुछ तो लाज रखो। दुनिया को क्यों तमाशा दिखाती हो। सुहागिन नार होके, मेरी अंगना होके, बीच चुराहे में पति की बेइज्जती करवा रही हो, और दुनिया देख रही है। धाम धनी आए तुम कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। हम आए एते काम, ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने घर धाम। मेरा जीव सृष्टि से कोई मतलब नहीं, चाहे वो कितनी तपस्या करे। मैं सिर्फ अपनी आत्माओं के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा संबंध है तुम्हारे से। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं नबेर जी। कुलजम का प्रकाश होते माया का विष खत्म हो जाएगा। और आपकी आत्मा जीव भाव को छोड़ के पर आत्म को देखेगी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर। जीव भाव को छोड़ के तुम्हारी आत्म असली तन को देगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं, सुंदर साथ जी। प्रकाश का मतलब क्या होता है, जंबूर। कितना भी गहरा कील दीवार में घुसाओ ना, जंबूर एक ऐसा औजार है, उसको बाहर खींच लाता। इसलिए वो कह रहे हैं, निर्मल हृदय में लीजो वचन। ये वचन निर्मल हृदय में जाएंगे, जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में आता है। दूसरे बर्तन में डालोगे, उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। तभी वाणी रास में क्या कहा, ए निध निर्मल अति घनी, दियो सात ने सार, कोमल चित कर लीजिए
जेम हृदय रहे निर्भान। निर्मल हृदय में लीजो वचन, अपने हृदय को निर्मल कर लो, फिर बिरहा आएगा। और फिर क्या कह रहे हैं, एक या ब्रह्म श्रेष्ठ ईश्वरी को एक क्यों लिए वे जीव अज्ञान जीव। यहाँ के जीव इस ज्ञान को नहीं ले पाएंगे। माया जीव हम में रह ना सके, सो ले ना सके ए वचन जी। माया के जीव इस ब्रह्म ज्ञान को, बिरहा को नहीं ले पाए। अगर तुम सच्ची बिरहन हो, तुम्हें आंसू क्यों नहीं आ रहे मेरे इस बातें सुन के, बेशरम हो गए। याद करो, सदगुरु देवचंद जी 14 साल श्रीमद् भागवत सुनते, हर पल आंसुओं की धारा बहती थी, जबकि उसके अंदर तो परम धाम की बातें भी नहीं थी और उनकी आत्म भी जागृत नहीं हुई। और उन्होंने ये तभी से कसम ले ली थी, पहले मैं आत्म को खुराक दूंगा, फिर ये खोखे को मिट्टी के खुराक दूंगा। तुम्हारी तो आंख ही तब खुलती है जब तुम चाय का प्याला पीती हो, उससे पहले आंख भी नहीं खुलती। और इंद्रावती की आंख खुलती है, जो कभी खोले आशिक नयन को, तो पहले पकड़े पीऊ पाए। और तुम्हारी रहनी इंद्रावती जी के मुकाबले में कहां जा रही है। सुंदर साथ जी, मायके में दिल लगाना छोड़ दो। जो मायके में दिल लगाता है, सबसे दुखी वही लड़की रहती है। तुम्हारा ये मायका है, ससुराल तुम्हारा कहाँ है जहां पति का घर है। पहले धाम धनी आशिक बन के कष्ट उठा उठा के हमें जगाते रहे, अब वो खुद माशूक बन के बैठे हैं। तभी इंद्रावती जी कह रही हैं, माशूक मेरे रू चाहे सिफत, जो मैं जाए ना कहीं, कितनी सिफत करूं। हम धनी को माशूक बना के कब रिझाएंगे। अभी तक तो हम खुद ही अपनी उबासियां और ये माया के फंदे में अच्छी तरह जकड़े हुए हैं। एक कठिन वचन मैं तो कहती हूं, ना तो क्यों कहूं वासना को जीत जी। ये कठिन वचन मैं अपनी आत्माओं को कह रही हूं, जीव तो इसको सुनेंगे भी नहीं। सुंदर साची, अंदर का जब लिया अर्थ तब नैचे होसी प्रकाश। अंदर से इन वचनों को विचारो। सुंदर साची, महामती लालदास जी ने क्या कहा है, और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का। माया के सब धंधे छोड़, ये चर्चनी की बात तो बताई जा रही है महामती लालदास जी की बड़ी बेट में। सब धंधे माया के छोड़ दो, एक ही बात याद रखो, हमने धाम धनी का नूरमयी मुखारविंद देखा। सुंदर साची, अब आइए, अब हम बात करते हैं सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो ना जा। इंद्रावती जी कह रही हैं, मेरा सनमंद है, खिलवत के अंदर आता है, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा को, ते तेरे कानों सुने हक बका के बोल। जब राजी ने हमें बातें कही थी, तब क्या हम सो रहे थे? हमने जाग के ये बातें सुनी थी। आज धामधनी में वही बातें याद करा रहे हैं खिलवत की, क्योंकि हमारे अपने दिल की सारी बातें और रूहों के दिल की बातें खिलवत में धामधनी ने श्यामा जी की याद दी। आजकल चौपाई भी इत्तेफाक की बात है, जो एक चौपाई भी रोज जा रही है, वो यही जा रही है श्यामा जी के लिए, कि सारी मेरे दिल की बातें और तुम्हारे दिल की बातें श्यामा जी के दूसरे जामे में मैं भेज रहा हूं, जो खिलवत में लिखी हैं। बहुत देर हो गई,
सुंदर शाह जी, अब साहेब लेत बुलाए। महामती कहे ए मोमनो, जो दिए थे दिल भुलाए। जो दिल लगा रखा था ना, यहाँ भेज रखा था, अब उस दिल को घुमाने का समय आ गया कि अब इस दिल को दोबारा धनी के चरणों में समर्पण करो। नहीं तो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी में धामधनी ने कहा, अंधकार में मैं तो एक पल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उस अज्ञानता में तुम मेरे को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि विषय विकार बढ़ेंगे। और याद करो, ब्रिज से तामसियां कैसे निकली, फौरन निकल गई, बिना सहन नहीं हुआ। हम बोलते रामतों में भी, और राजसियों ने उलट किए सिनगार, बैठक अपनी को तुम देखो री सखियों निहार, बैठक अपनी को। तीन तरह से थी ना सखियां, तामसियां उसी समय दौड़ी, राजसियों ने उलट श्रृंगार किए, और स्वास्तियों ने तड़प तड़प के शरीर छोड़े। घर वालों ने बाहर कुंडे लगा दिए। रास में भी पढ़ सकते हो, रास में भी यही बातें लिखी हुई हैं। अब वही हाल, उसी की कॉपी अब दोबारा रिपीट होने वाली। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, जाग, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। धामधनी कह रहे हैं, मैं कौन हूं आपको सिखापन दे, वो तो चले गए सिखापन दे। बड़े महाराज श्री सरकार साहब परम जवारदास महाराज जी, क्योंकि वाणी ढपी रही 150 साल, कल भी बताया था। और उसके बाद अब उजागर हो रही है, मंथन तो अब शुरू हुआ है। 150 साल तक वाणी का मंथन हुआ नहीं, रुमालों में लिपटी हुई रह गई वाणी, इसलिए जागनी नहीं हुई। अब धनी बार बार जगा रहे हैं। अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाए। अब छल बल मोहे कहा करे, जो मोह आद थे दियो उड़ाए। आपके बिरहा के दर्द ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियो सब नाश। अब छलबल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो उड़ाए। अब जड़ से ही जब मोह खत्म कर दिया, तो छलबल मेरा क्या कर लेगा। जब मोह आद से ही खत्म हो गया, क्योंकि जब मैंने एक पल के चौथाई हिस्से में भी सनमंद को नहीं भूलना, तो राजी ने मेरा मोह भी खत्म कर दिया। अब छलबल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नाश। दर्द जो तेरे दुल्हा, आपके बिरहा के दर्द ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। मेरे जीव को आपके साथ मिलके आनंद करने की आशा जगी है। विधा न छोड़े जीव को, जीव आस भी प्यू मिलन। बिरहा न छोड़े जीव को, आपके बिछड़ने का बिरहा मेरे जीव को नहीं छोड़ रहा। और जीव आस भी प्यू मिलन, जीव को आपसे मिलने की बहुत आस है, क्योंकि बिरहा ना छोड़े जीव को। जो हमारा जीव है इंद्रावती जी का, मरु का जीव है, अत्यंत निर्मल है। हम कहेंगे हमारा नहीं है, गलत फहमी है। जितने ऋषि मुनि है ना, जप कर करके ये समय मांगा है, उनके ऊपर हमारी आत्म आई है। लेकिन हमने क्या करा, ब्रह्मांड में नई नई चीजें देख के देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिखता है। राजी ने तो विंडो शॉपिंग के लिए भेजा था। अब विंडो शॉपिंग में तो किसी चीज को छुओगे तो भूत बनोगे। क्यों भाई, गोविंद भेड़ा तो यही है,
लेकिन हम तो चिपक गए हर एक को, इसी को यह खंड बना के आज बैठ गए। लेकिन अगर मेरा इंद्रावती का जीव है, वो कह रहा है मेरे जीव को आपसे मिलने की आस लगी है। अब इंद्रावती को अंदर धामधनी विराजमान है, उनके कदमों पे कदम रख के इस किरंतन को अपने अंदर अगर हम उतारेंगे सुंदर साथ जी, तो बिरहा जाग जाएगा। और जब बिरहा जागे धाम का, फिर धनी से मिलन की आशा भी जाग जाएगी। या संगिन अंगे करो तो मैं सुहागिन। इस तन से आपसे मिलूं, धाम मेला सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। इस तन के रहते ये मेरा फेरा सुफल हो जाए, इंद्रावती कहती। इसलिए तभी मैं सुहागिन कहलाऊंगी। लागी लड़ाई आप में एक विरा दूजी आस। एक आपके बिछड़ने का बिरहा, दूसरा आपसे मिलने की आशा। दो बातें, एक तो आपसे बिछड़ने का बिरहा है, दूसरा आपसे मिलने की आशा है। मैं कहावत हो सुहागनी जो विरा न देऊ जीवे। और फिर बिरहा भी आपका, आपसे मिलने का विलास भी है। और अगर मैं ये इस तन से आपसे ना मिलूं तो मैं सुहागिन कैसे कहलाऊंगी। लागी लड़ाई आप में एक विरा दूजी आस। एक एक आप, विरा पीऊ का आस भी पीऊ विलास। यहाँ भी आपका और आपसे मिलने की भी आस मेरे जीव को लगी हुई है। मैं कहावत हो सुहागनी जो विरा न देऊ जीवे। मैं आपकी सुहागनी कहलाती हूँ, इसलिए मैं अपने जीव को बिरा नहीं दूंगी। तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीवे। अगर मैं अपने जीव को बिरहा नहीं दूंगी तो परम धाम में मैं आपको मुख कैसे दिखाऊंगी। पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पे। ऊपर की चौपाई कह रही मैं कहावत हूँ सुहागिनी, मैं आपकी सुहागिन अंगना नार हूं जो बिरहा न देऊं जीव। अपने जीव को मैंने बिरहा हर पल देना है। तभी कहा बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन, पीऊ संग इन अंगे करूं, सब कुछ मैं आपके ऊपर समर्पण कर दूं। जो जीव देते सकुचो तो क्यों रहे मेरा धर्म। अगर मैं जीव को कुर्बान करने के लिए सोचूं तो मेरा धर्म कहाँ रह जाएगा। बिना आगे का जीव एक कहत लगत मोहे शरम। बिरहा की आग के सामने जीव क्या है, जीव के तो मैं टुकड़े कर दूं। इंद्रावती जी कह रही है बिरहा की आग के सामने जीव कुछ भी नहीं है, तो मेरा धर्म कहाँ रह जाएगा। अगर मैं अपने जीव को देखूं, तभी तो इंद्रावती जी ने अपनी नस दबा कि अब देखो अब मिला हूं मेरे से, और मैं तो जीते जी आपसे मिलना चाहती थी। माया काया जीव सो भान भून टूक कर। ध्यान से क्या कह रही है इंद्रावती, माया शरीर और जीव के टुकड़े करके इनको भून के रख दूं। बिरहा तेरा जिन दिशा मैं मारू तिन दिस पर। और जिस दिशा से बिरा आया है तो मैं अपने अंगों को काट के भून के उस दिशा पे कुर्बान कर दूं जीव को। जब आंसू की अंग में श्वास भी छोड़ो संग। जब मेरे अंग से हाय हाय निकलने भी बंद हो गई और मेरा सांस भी रुक गया, मैंने अपनी नस दबा दी, तो तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। पर्दा डाल के तब तुमने शरीर के कष्टों को खत्म करके अपना दिल मुझे दे दिया, अर्थात मेरे हृदय के अंदर आकर के विराजमान हो गए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। मैंने तो अपने आप को खत्म कर दिया,
नस दबा के, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकती। ए ब्रह्म श्रेष्ठियों, मुझे रोको मत, मैं अपने पिया से मिलन करने के लिए जा रही हूँ। इसलिए हफ्से में 8 जाम बिरहने, सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिग उठे, सो भी हुए टूट टूट। अंत समय तक इंद्रावती जी का बिरहा खत्म नहीं हुआ। सुंदर सा, ये तो धनी ने हमें जागृत करने के लिए इंद्रावती जी को आगे किया है। इंद्रावती जी के अंदर इतना बिरहा है, एक सेकंड भी अगर रांची नहीं आते, रो रो के बिरहा ले लेके अपने आप को खत्म करने के लिए उतावली हो जाती है, और बिरहा में इतना भावुक हो जाती है। रखो छिपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो हमें यहाँ छोड़ दो, हमको यहाँ बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। इतना बिरहा है इंद्रावती जी का। सुंदर सा जी यहाँ की जुबान वर्णन नहीं कर सकती, उनको कलेजे में घाव लगे। मोमन काफर दो कहे जिनकी ए तफावत, ए चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकसर। हमारे जैसे काफरों को चोट नहीं लगती, हमारे जैसे काफरों की आंखों में आंसू नहीं आते। बिरहा की बात को सुन के हम जीवों की तरह मुस्कुराते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? दर्द लो धनी का जितना इंद्रावती जी ने लिया। अब ये खेल हमारे जैसे नलायकों के कारण अटका हुआ है, हमारे मुंह से अर्जी नहीं निकलती, हमको इस खेल से सिताब काटोगा। इसलिए हमारे लिए धनी को सबसे ज्यादा दुखी होना पड़ रहा है। और तभी उन्होंने इस प्रकरण में भी बिरहा में कह दिया, राजी का दिल नहीं लग रहा, और वो कहते हैं फूल मारने जितना दुख देना चाहता, लेकिन करूं क्या, तुम मेरी पुकार ही नहीं सुन रहे। धनी कह रहे हैं, लेकिन इंद्रावती जी के मुख से कह खुद रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, इंद्रावती जी के अंदर रोम रोम में बिरहा है। राजी सुंदर सा जी हमारे बाल नहीं मुंडवा रहे, हमसे भिक्षा नहीं मंगवा रहे, हमसे जप तप नहीं करवा रहे। एक धनी के लिए बिरहा लेके हम अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते, इस मोह को नहीं त्याग सकते। कितना के इस परिवार के साथ चिपकना, 400 साल हो गए। एक बार भूले आदमी तो सुध आ जाती है उसको। ब्रिज में तुम आए 11 साल, फिर रास में गए, फिर इस जागनी के ब्रह्मांड में आए 400 साल हो गए, और अभी भी हमारे से ये मोह जाल छूटता नहीं है। और ब्रिज की बात कहाँ गई? हम कब मिलसी अपने धनी, वो किसको कहा था? या तो तुम वो नहीं हो, मुझे लगता है। राजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जगाने के लिए। बंदे आप खड़ी करी कारज अपने पीवे। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, कहने वाले धनी कि बल दे आप खड़ी करी, क्योंकि आपने अपना काम लेना था। ब्रह्म सृष्टियों को जगाने का काम आपने मेरे तन से लेना था। इसी कारण आपने मेरे को बल देके, मेरे जीव को शक्ति देके खड़ा किया और कहा जागनी करा। जागनी करके आ, माया गई पुताने के, अबे आत्म तुझा क्या नहीं है के, जाके सबको कह मैंने माया को ठोकर मार। रास का दूसरा प्रकरण। इंद्रावती जी कहते केम जानिए माया गई पुताने के, मैं कैसे मान लूं कि आपने माया को ठोकर मार दी? तो बालाजी कहते हैं ज्यारे बालाजी साए थाए ता झक मारे माया।
जो आत्म बालाजी को साथ रखेगी तो माया क्या ये झक मारेगी? हम बालाजी को साथ नहीं रखते, इसलिए आधा गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवा। बालाजी को साथ नहीं रखते, माया को साथ रखा हुआ। दिल माया में लगा रखे, धनी को दिल दिया नहीं, तो उनकी मेहर कैसे हो जाएगी? जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण। मेरे जीव को रखा आपने अपने लिए, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए। तभी सिंधी में शुरू में कह दिया कि मैं भी एक तरह से 12,000 रूहों में हूं। ये मैं 12,000 रूहों को जगा के ले आई और अब इनसे धनवट पना आप करो। पढ़िए सिंधी को, वाणी का एक एक शब्द मतन करेंगे तो तभी होगा। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई जाओ। राजी ने कौन सी चौपाई का कहाँ छीटा मारा हुआ है? आस भी पूरी सुहागनी और व्रत भी राखो बिरहन। आस भी पूरी सुहागनी, मेरी चाहना भी पूरी करी, और वृद्ध भी राख्यो बिरहन, और बिरहन की लाज भी आपने रखी। आपने अपने काम के लिए धनी मुझे जीवित रखा है। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। क्या कह रहे हैं? तुम आए। अब मैं तो भंडारा करने जा रही थी, वो भी सेवा थी, लेकिन धनी कहते हैं हे इंद्रावती, वो सेवा तो मैं और से भी ले लूंगा, लेकिन ये वाणी की सेवा मैंने परम धाम से ही दिल में लिया हुआ था जब कुंज बन की रेती में थे। कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते सो ताके हाथ बिकाए। तूने मेरे को पकड़ लिया तो मैं तेरे हाथ बिक गया कुंज बन की रेती में। समझ आई सुंदर सा जी? जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ भी खाए। और फिर अमलावती के दिल में भी मैंने डाला कि श्यामा जी का रोल मैं करूं। जब भुलवनी के मंदिर में थे ना, तो 100 मंदिर का चौक आया है और 12,110 मंदिरों के आरे, जहाँ 12,000 भुलवनी के मंदिर। राज्य ने कहा इन भुलवनी के मंदिरों में जो आके मेरे को पहले पकड़ेगी सखी, तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अमलावती के दिल में तो डालने वाले तो धन ही है, जबकि श्यामा जी और राज्य को एक तरफ रख दो। मूल मिलावे सिंहासन में राज श्यामा जी विराजमान है, श्री राज श्री ठकुरान। लेकिन यहां पर राज्य का पार्ट प्ले किसने किया? इंद्रावती ने। और श्यामा जी का पार्ट प्ले फूलबाई और तेज कुंवरी के रूप में किया अमलावती ने। जबकि श्यामा जी का रोल पहले सदगुरुदेव चंद जी ने किया था, हम सब जानते हैं। लेकिन उन दोनों की चाहना पूरी करने के लिए अब यहाँ पर भुलवनी के मंदिरों में कहा कि जो मेरे को पहले यहाँ आके छुएगा भुलवनी के मंदिर पार करके, उनको राज श्यामा जी का रोल दिया जाएगा। राज जी ने दिल में लिया, पहले हक के लिए दिल में। तो अमलावती ने सोचा इंद्रावती को तो ये तो फौरन पार कर लेगी, क्योंकि राज्य ने कुंजबन की रेती में इसको दिल में ले लिया है, तो मैं इसका पल्लू पकड़ लेती हूँ। तो अमलावती सखी ने इंद्रावती जी का पल्लू पकड़ लिया। हम सोचेंगे परम धाम में एक दिली है, तो फिर अमलावती के दिल में ये क्यों आई बात? हो सकता है ना। इसीलिए आपको कहा बड़ी अर्जी पढ़ा करो। जब राज्य ने मेर सागर का अपने दिल में लिया, तब 4 सागर ले लिए दिल में। श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में पढ़ना सागर ग्रंथ में, हक के दिल के अंगों बिना सुख क्यों कर लियो जाए। धाम धनी हमारी सेज पे कब आएंगे? जब हम राज्य के दिल के अंगों को समझ जाएंगे। श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार है, और दूसरे श्रृंगार पे भी मेरे हिसाब से शायद 37-38 नंबर पे ये चौपाइयां आई। मंथन कर लो। अब अमलावती भी आ गई इंद्रावती के पीछे पीछे, तो तब राज्य ने दिल में ले लिया कि इन दोनों को राज श्यामा जी का पार्ट प्ले करना। पहले तो सदगुरुदेव चंद जी आए, श्यामा जी
और दूसरे जामे में भी राज्य के अंदर श्यामा जी रही हैं। ध्यान से सुनो, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भय मामत, वे कतेब पहुंची शरण। ये इसलिए जब वो महाराजा छत्रसाल के यहाँ गए तब उन्होंने कहा महाराजा छत्रसाल जी ने कि मेरे घर कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। अक्षर ब्रह्म से अलग है ये पूर्ण ब्रह्म। ना मेरे घर कोई ईश्वर आया है, ना कोई मेरे घर गुरु आया, ना मैं किसी का भगत हूं, ना मैं किसी का शिष्य हूं। जान के मूल धनी अंगना अपनी, मेरे को अंगना जान के मेरे को ब्याने आया मेरा दूल्हा। और अकेला नहीं आया, श्री ठाकुरानी जी सखिया ने सुधा। तब अमीरल मोमन कहलाए महाराजा छत्रसाल। एक एक शब्द को जंजीरा मुसाफ की, क्योंकि मोमनों के दिल पर लिखा बना कलम। मोमनों के दिल पे किसी को लिखने की जरूरत नहीं, ना उनको तालीम लेने की जरूरत है। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आबद, ना सीखे सिखाए सोते हक मेर के पावत। बस अपने सदगुरु के चरण पकड़ लो। और सदगुरु कौन है? खुदराज जी महाराज। सदगुरु मेरे श्याम जी। मारकंड को कौन जगाने आया था? विष्णु भगवान ही तो सतगुरु बन के आए। उसी तरह से सतगुरु को मामूली मत समझो कि ठीक है तन तो हमारे यू छल मूल कहूं मैं के तो मेरा तो नहीं का हमारे जैसा तन धारण किया। उनके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानो। भले तुम देखो आकार को, पर देखो अंदर का तेज। अंदर कौन बोल रहा है उसको देखो। जो तन को देखता रहेगा वो ब्रह्म सृष्टि नहीं। इसकी भी चौपाइया मेरे ध्यान से उतर गई है। तुम्हें चौपाई याद है चरण सिंह? जिन देखा मेरे वजूद को रहा भी। अरे और दूसरी भी है चौपाई आगे, या तो अगली शनिवार की बैठक में फिर बताएंगे, या अभी बैठे हैं थोड़ी देर, अगर तब तक याद आ गई तो फिर बताएंगे। तुम आए सब आए, हे धामधनी तुम आ गए तो मेरे को आज पता लग गया कि आप मेरे से कितनी बड़ी सेवा लेना चाहते थे। क्योंकि मेरे को जीवित रखने का आपने जो बताया है, मेरा कारण ये है कि मेरे थ्रू आपने सब आत्माओं को जगाना है। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम। फिर इंद्रावती ने कहा आपने मेरे हृदय रूपी जीव के ऊपर हथौड़े चलाए, नुकीले हल चलाए और मेरी धरती को उपजाऊ बनाया। नुकीले हल क्या? पत्नी को छुड़वा दिया। मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया। चील भेज दिया, आंखों में आंसू नहीं आया। पत्नी की अर्थी जा रही है, मैं साथ नहीं जा रही, आंसू नहीं आया। क्योंकि जो सन्मुख रहसी धने धाम सो कैसी छल होकर। मैं सन्मुख रही, इसलिए इंद्रावती जी ने कहा क्यों मेर मुझ पर, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की जो देता माफक। मेरी रहनी को देखते हुए धनी ने इतनी बड़ी मेहर की, सारी वाणी मेरे मुख से करवाई। यहां तक सारी दुनिया को मुक्त भी मेरे हाथ से करवाए। इसकी भी चुपाइयां सारी वाणी की, सारी शोभा इंद्रावती को दे दी। तभी कह दिया इंद्रावती को इंद्रावती मत समझना, मैं हूं इंद्रावती के अंदर। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती प्रेम रमाणु रंग। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। तभी इंद्रावती ने कहा इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तारतम। जब मेरा धनी से मिलन हुआ तो मेरे उदर से दो फल उत्पन्न हुए, एक निज बुध आई और दूसरा नूर तारतम प्रकट हुआ। और वो तारतम का प्रचार अनूप शहर से हुआ। तारतम देख विचार के प्यू ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली, तू रेया खांगड़ू होए दाल में भुड़ुंग मत बनो। नर नारी बूढ़ा बालक
जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजा, अरश का यही गुज। अरश का गुज यही है कि मेरे को साहेब मान के सारे पूजे। सुंदर साथ जी, 7वें दिन में पता लग जाएगा, और इंतजार कर लो, समय वो नजदीक आ रहा। वाणी मंथन जो करेंगे वो धनी के दिल की बातें जान जाएंगे। तभी वाणी में लिखा, कोई खाली ना गया खिलवतें लिया हक का दे। खिलवत में आएगा, मैं उसे किसी को खाली नहीं बेचूंगा। आज मैं अपनी रूहों को जाहिर कर रहा हूं, छिपे उते जो मोहम्मद निका साहिब है, लेकिन परम धाम में अक्षर ब्रह्म आता है तो मैं अपनी रूहों को सामने नहीं लाता। बदले में आप देखावत आज तक धनी किसी के सामने नहीं लाए, ना श्यामा महारानी को, ना 12,000 रूहों को, लेकिन अब छिपे होते जो मोमन निकस आए बाहर। अब मैं अपने मोमनों को बाहर निकाल, ताकि दुनिया को पता लग जाए ये परमहंस हैं मेरे, जिनको मैंने छिपा के अपने कबाए थले रखा था। परम धाम एक एक रूह को बाहर निकाल रहे हैं, 12,000 मोमनों को, और सबको अपनी साहिबी दे परम धाम की। अहंकार उसमें नहीं है, अपना दर्द बिरा दे रहे हैं मोमनों को। तभी कल चितवन में कहा था, अपने सतगुरु को प्रणाम करो जिससे भी तारतम्य लिया, क्योंकि उनके वो कौन है, मेरे ही तन है। और छठे दिन में मैं सबके अंदर बैठा हूं, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर, एक दिल यहाँ करके प्राणनाथ जी दिखा रहे। हाँ जी सुंदर साथ जी। कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उद्या मूल अंकुर। अब जब आप आ गए तो मुझे क्या महसूस होने लगा, परम धाम और यहाँ में मेरे को कोई अंतर नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे मैं परम धाम में हर पल आपके साथ रहती थी, आपने आज मुझे वैसा बना दिया और मेरे हृदय के अंदर आकर के आप खुद विराजमान हो गए। फिर भी देखिए, नूरी तन तो नहीं आया, अवेश रूप से आए, फिर भी इंद्रावती जी का जहाँ दिल नहीं लग रहा इतना होने पर, फिर भी वो बिरहा ले करके हर पल अर्जी करवा रही है सुंदर साथ जी। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा रांची में। इंद्रावती जी के अंदर बोल रहे हैं, आपन रांची श्यामा जो रूम है, अपनी रूहों को मैं लेने आ गया हूँ। मैं अपनी रूहों को लेने आया हूँ भाई, मेरा और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है। अब चलिए, आज मूल मिलावे से हम दूसरी भूमि कैसे जाएंगे वो बताएंगे, पहले छुपाई दो। हाँ जी। जो उद्या मूल अंकुर, जो उद्या मूल अंकुर, तुम आए सब आया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, दुख गया सब दूर। कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूं, कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उद्या मूल अंकुर, जो उद्या मूल अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। ये चर्चनी चितवन के बाद मन्नू भाई जी और नरेंद्र भाई जी हमारे बीच में आएंगे। महाराजा छत्रसाल का सीरियल 3 साल से जो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रमन भाई, मन्नू भाई, नरेंद्र भाई। रमन भाई जी यहाँ नहीं है तो मन्नू भाई और नरेंद्र भाई जी 5-5 मिनट हमें संबोधन करेंगे। अब चर्चनी की थोड़ी सी बात समझनी है कि आज हम मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में हमारी आत्म प्रणाम करें, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले, पर आत्म तो तभी जागेगी, लेकिन हमारी आत्म को भी राज्य पूरा
सुख देंगी जब तक जिसकी आत्म जाग गई है। तो इसलिए आज हमारी आत्म पहले मूल मिलावे जाएगी। मूल मिलावे से सीढ़ियों वाले मंदिर से हम जाएंगे दूसरी भूमि। जब जाएंगे तो उत्तर वाले दिशा से जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो उत्तर दिशा में ही सुंदर साथ जी दूसरी भूमि में 16 चौरस हवेलियों की जगह जो है 12,100 भुलवनी के मंदिर है। 12,000 भुलवनी के मंदिर और मध्य में 100 मंदिर का चबूतरा आया है। और फिर उसी उत्तर दिशा में 6,000 मंदिरों की 2 हारें पार करके रंग महल से लगता हुआ अंदर से ही हम जाएंगे खड़ोपली। उसको 3 तरफ से ताड़बन के वृक्षों ने घेरा हुआ है और जो ताड़बन के वृक्ष हैं उनकी 10 भौम आई हैं और 10वीं भौम से ही झूले आए हैं। तो बालाजी के साथ हमने आज उन झूलों को झूलना है। उसकी 10वीं भौम से आए हैं, उसकी 10वीं भौम हमारी रंग महल की 10वीं चांदनी से मिली। आ गई सुंदर साथ जी समझ? चरण सिंह जी समझ आ गई आपको? तो सबको आ गई। जो ताड़बन के वृक्ष हैं 10 भौम ऊंचे हैं। 10वीं भौम है हमारी 10वीं आकाशी के साथ उनकी छत मिली हुई है। और इधर से बड़ों वन के वृक्षों की 41 हारें हैं। उनकी पहली 17 हारें 10वीं आकाशी से हमारी चांदनी के साथ मिलती हैं। 24 वृक्षों की हारें आगे 250 भौम ऊंची गई बड़ों वन की, और मधुबन की 500 भौम और महाबन की 1000 भौम। ये सब आगे भी आपको समझाया था बीतक में, और आज भी आपको ये बात सुंदर साथ जी समझाई जा रही है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से इसको समझिए कि 3 चांदनियां इकट्ठी हैं। बड़े वन की 17 हारें 10वीं आकाशी तक, और इधर से ताड़बन की जो 10 भौमें आई हैं उनकी भी चांदनी, ये तीनों की चांदनी एक हो जाए। तो चलिए अब हम आंखें बंद करके अपने प्रीतम को रिझाते हुए सुंदर साथ जी ये चलना है हमने इसी तरह से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे दिल में बहुत जिज्ञासा है कि मैं एक पल भी, पल का पाव भी अपने धनी से दूर ना रहूं। इसलिए इतनी बिरहा, इतनी तड़प लेकर मैं घूमट जैसे चल रही हूं। अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया। आप भी सब सुंदर सा अपने अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करिए और धाम धनी ही उसी सतगुरु का रूप धारण करके हमारी आत्म को परम धाम की ओर 14 लोक को पार किया। इसको क्षर ब्रह्मांड कहते हैं। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। और ये अक्षर ब्रह्म का योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म यहाँ खुद नहीं रहते, उनके अंतस्करण की लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती। अक्षर ब्रह्म खुद परम धाम के अंदर रहते हैं। जहां पर इश्क है वहां पर अक्षर ब्रह्म नहीं आ सकते, और जहां पर सत्ता है वहां 12,000 रूहें नहीं जा सकती। इसलिए अक्षर ब्रह्म जहां पर है उससे हमने प्रेम की सेना तैयार कर, रोम रोम में पूरा इश्क भर के मेरी आत्मा सतगुरु के साथ केलपुर पे पहुंची सर्वरस सागर से होती हुई। केलपुर से दक्षिण की तरफ सतगुरु मुड़े और पाट घाट पे मेरे को खड़ा और कहा, इसमें झेलना करने के बाद तुम्हारी आत्म को खुद ही मूल मिलावे चल।
और सतगुरु महाराज अंतर्यामी। अब जैसे ही मैंने झीला किया, मेरे रोम रोम में इश्क, इतना इश्क भर गया कि धाम धने से मिलने की जिज्ञासा बहुत तीव्र हो। जल्दी से छोटक देवरियों में जाके इश्क का श्रृंगार से, और मेरे देखते ही देखते पूरा पर आत्म का श्रृंगार मेरी आत्म ने धारण कर। गले में 5 हार, हीरा मानिक मोती कंचन और कंठ, मेरे कदम शीघ्रता से चांदनी चौक की ओर बढ़े। चांदनी चौक की शोभा को निहारते हुए, लाल हरे वृक्ष की शोभा को और उनकी प्रणाम स्वीकार करते हुए, एक पांव जैसे सीढ़ियों पे रखा, मुख्य दरवाजे पे पूरा प्रेम भर गया। तासो महामती प्रेम ले तोड़ते 300 धाम दरवाजा खुल गया। 28 थम के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियां पार करते हुए 5वीं गोल हवेली, कंचन रंग का सिंहासन के ऊपर मेरे धाम दुल्हा श्यामा महारानी के साथ विराज। उनका बायां चरण नूर की चौकी पर, मैंने अपने दोनों हाथ उनकी तरफ बढ़ाए, दाहिना हाथ उनके बाएं चरण पे और मेरा बायां हाथ नूर की चौकी। धाम धनी श्यामा जी को निहार रहे थे और मेरी तरफ देखे, जैसे नैनों से नैन मिले। मैंने इश्क के प्याले जो अपने नैनों में लिए थे छलका, अब तो दोनों के नैन एक हो। और धनी ने प्यार से मुझे कंठ और उनके श्रृंगार को निहारते हुए धनी ने लाड से पूछा, रू आज कहाँ चलोगी? मेरी तो खुशी का ठिकाना, क्योंकि हम वनों से आते थे। 3 बजे धनी पूछते थे, श्यामा जी रूहों से पूछो कहाँ जाना? इतना लाड आज धाम दूल्हा फिर लड़ा रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ चलना? मैंने अपने दिल की बात, धनी आज तो भूलबने की रामतें देखनी है, और उसमें कैसे हम आनंद लेते हैं, कैसे हंस हंस के हमारा बुरा हाल होता है उन राम को। धनी ने मेरे हाथ पकड़ा और यहाँ से गोल हवेली से बाहर लाया। 4 चौरस हवेलियों को पार करते सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी भूमि मैं धामधनी के साथ पहुंचा। अब धामधनी उत्तर दिशा में जो भुलवनी के मंदिर आए थे उनमें गए, और वहां मैंने देखा सारी सखियां जैसे बालाजी का ही इंतजार कर रही। श्यामा जी भी वहीं आ गई हमारे साथ, और यहाँ बालाजी कहने लगे मेरे को, हे रू बस आज तूने मेरे को ही। और मैंने क्या देखा, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब दर्पण ही दर्पण, 12,000 मंदिर। और मैं जैसे बालाजी को पकड़ने के लिए दौड़ी तो मेरे इतनी हंसी आई कि मेरे ही सारे परछाइयां मेरे को नजर आने उन दर्पणों में, और मेरा सिर जाके जो है द्वार से टक, और 12,000 सखियां ताली मार के हंसने लगी। और यहाँ कितनी देर धामधनी इस भूलवनी की को हमें दिखाते रहे और हमें रिझाते रहे। क्यों ना रिझाए, हमारे मासूम हमें लाड लड़ाते हैं, हर तरह से प्यार, इतना लाड लड़ाते
चौक में आए तो उन्होंने कह दिया, एक सखी की तरफ इशारा करके, उन्हें अमलावती का पत्र। इसके बाद धामधनी मेरे को पकड़ के ले आए खड़ोकली की तरफ। 6000 मंदिरों की बात उत्तर दिशा में पार किया। साथ ही बिल्कुल खड़ोकली थी, रंगमहल के साथ 3 भूम गहरी और 3 तरफ से ताड़बन के वृक्षों ने घेरा। आज तो झेलने का आनंद ही कुछ और था, क्योंकि जुदाई भी इतनी लंबी लग रही थी। परम धाम का एक पल नहीं बीता, खेल की लंबी जुदाई तड़पा रही। तो आज झेलने का भी भरपूर बालाजी के साथ आनंद लिया। फिर ताड़बन के झूले, जो ताड़बन से 10वीं भूम से ही आ रहे थे, उनकी चांदनी 10वीं आकाशी के साथ, 9 भूम 10वीं आकाशी के साथ तो ताड़बन में झूले बालाजी के साथ मैं ले रही हूँ। सेजियाएं डोले, सिंहासन डोले, हर छप्पर के हिंदे। धामधनी ने तीनों तरह से डोलों के अंदर इतना सुख दिया, इतना सुख दिया। आज तो धनी को छोड़ने का मन ही नहीं, और वहीं पर बैठे बैठे धामधनी गलबैया डाल के मेरे साथ प्यार भरी बातें करते रहे और समय व्यतीत होते पता ही नहीं चला। फिर वहीं से ही मेरे को जब नीचे लाए, नूर बाग में बैठा करके सब सखियों की रामते यहाँ चली। पशु पक्षी आए, लाल चबूतरे में जहाँ सिंहासन लगे थे, बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठे। और यहाँ की रामते सखियों के साथ बालाजी खेलने लगे। यहीं से मेरे मन की इच्छा पूछा, बड़े बन की 17 हारें जो 10वीं आकाशी के साथ उसके भी चांदनी मिल रही, बालाजी के साथ मैं उस चांदनी तक पहुंच गई और वहां ऊपर चांदनी पीयू नेत्रो नेत्र मिला, उपजे आनंद अति प्रेम रसायन बीच में जो आत्म थे। तो वहां पीयू के साथ, नेत्रों के साथ नेत्र मिला करके पूरा आनंद धामधनी इस समय दे रही है। और इस तरह से लाड लटाते धामधनी मेरे अंदर रोम रोम में पूरा इश्क भर गया। और अब तो बालाजी से वापस इस खेल में आने की इच्छा भी नहीं करती, लेकिन धनी ने कहा, अर्जी तुम्हारी तभी कबूल होगी, अब जितनी सखियां रह गई सब इकट्ठी होके आओ, नहीं तो इंद्रावती जी को इतना बिरहा दे रहा हूं क्योंकि सभी तुम फरमाइश, ताकि एक भी रू रह जाएगी तो खेल खत्म नहीं होगा। इसलिए सब मिलके गोदी ओढ़ के अरज बेनती कीजिए, मोमनों की बलाएं तपे कीजिए। श्री राज के चरणों में प्रणाम, श्री ठकुरानी जी के चरणों में प्रणाम, महाराजा छत्रसाल जी के चरणों में, लालदास जी के चरणों में प्रणाम। सब मिलके मूल मिलावे धनी के चरणों में अर्जी करें, धनी हमारे गुनाह माफ करो, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ को रहो न कोई। धामधनी तो बहुत मेहरबान है, वो हमारी अर्जी जरूर सुने। अंतिम क्षण इस माया के चल रहे हैं तो सुंदर साथ जी जागृत होकर हम हर पल
धनी के अर्जी करते रहे और एक पल का और भी व्यर्थ ना चाले थे कि हमारी सुविधा मूल मिलावे से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।